नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति लाइफ में। क्या आप जानते हैं छठ पूजा कब से मनाई जा रही है? रामायण की मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद जब श्री रामचंद्र जी वापस आ रहे थे, तब राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। अगर महाभारत की कथानक की बात करें तो एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्यदान का यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती रहती थी। अगर पुराणों की मान्यता के अनुसार हम बात करें तो एक राजा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई और लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। अतः प्रियव्रत पुनः पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने की इच्छा जाहिर की। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि षष्ठी की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से मैं उत्पन्न हुई हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा कीजिए। जिससे प्रेरित होकर पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। अगर सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करें तो छठ पूजा हमारे भारत, बिहार और मिथिला का जो एरिया है और जहाँ भी हमारे देश के लोग रहते हैं विश्व भर में आज बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो मुंगेर के गंगा नदी के बीच एक शिलाखंड स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देव सूर्य मंदिर, एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर जो रणबी छठी मैया पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान सूर्य, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी और पवित्रता का लोक पक्ष के रूप में माना जाता है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण यह पर्व बांस से निर्मित सूप, कोठरी, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोक गीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। शास्त्रों से अनुसार यह जन सामान्य अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी
गई उपासना पद्धति के इसके केंद्र में वेद और पुराण जैसे धर्मग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए ना विशेष धन की आवश्यकता है और ना ही पुरोहित या किसी गुरु की। पास पड़ोस के सहयोग की जो अपनी सेवा के साहस और कृतज्ञता पूर्वक प्रस्तुत करता रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है और नगरों की सफाई और गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी का अर्घ दान देने की उचित व्यवस्था सब अपने द्वारा किया जाता है। सामान्य और गरीब जनता के लिए दैनिक जीवन में जो मुश्किलों को भुलाकर सेवा और भेदभाव को मिटाकर भक्ति भाव से किए गए सामूहिक कर्म का विराट और भव्य प्रदर्शन इस महापर्व में देखने को हमें मिलता है। छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पूर्व 4 दिनों तक भैया दूज के तीसरे दिन से यह पर्व आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक से घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में दी जाती है। अगले दिन उपवास आरंभ होता है और व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हुए अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज जो कि तामसी भोजन होता है, इसलिए ये वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। छठ पूजा में नहाए खाए इसको पहला, और दूसरा खरना और लौंडा, और जो संध्या अर्घ, और फिर इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से व्रत संपन्न होता है और छठी मैया की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जैसा हमने पिछले वृत्तांत में ग्रंथों और पुराणों का जिक्र किया है। ऐसे ही और रहस्यमयी जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।